अस्सलामुअलैकुम। खान्स एकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहद्दिदी इल्म हिंदसा। 10वीं जमात के सबक नंबर 5 में हम मजमूआ सवालात नंबर 5 हल कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले कुछ हिस्से अपलोड कर रखे हैं। अब जो बाकी के सवालात हैं उसकी जो सीरीज़ है हमारे चैनल पर चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 7 से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 7 के मुताबिक हमने यहाँ शक्ल बना रखी है। सवाल पढ़ते हैं कि एक मुसल्लस के रास है ABC, 3 रासन है ना। तीनों के मौजूद A के, B के और C के दिए गए हैं। हमें कहता है कि तो उस मुसल्लस का हायत मरकज़ मालूम कीजिए। हायत मरकज़, तो हायत मरकज़ हायत दायरे से ताल्लुक़ रखता है। तो हायत दायरा मतलब ऐसा दायरा जिसके अंदर मुसल्लस बनता है। तो ये समझ लो ये मरकज़ है O, और हर मुहद्दिद के जो हमें दिए गए नुकात वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि -3,1 है B का मुहद्दिद, और ये 0,-2 है, और C की जो मुहद्दिद है वो 1,3 है। तो हमें जो O के मुहद्दिद है वो हमें मालूम करने हैं। तो O के मुहद्दिद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि O जो है वो मुसल्लस ABC का हायत मरकज़ है। और हम हर मुहद्दिद को यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे। -3,1 को हम x1 y1 फ़र्ज़ कर लेंगे, और B को हम 0,-2 है इसे x2 y2 फ़र्ज़ कर लेंगे, और C के जो मुहद्दिद है 1,3 ये हम इसे x3, y3 फ़र्ज़ कर लेंगे। और जो हम O मालूम करने वाले हैं तो O के जो मुहद्दिद है हम उसे A, B मान लेते हैं, और ये समझ लेते हैं कि ये x, y है ना। इसकी मुहद्दिद A, B है, और हम उसे x, y फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें O के मुहद्दिद मालूम करने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, A को O से पहले मिला लेंगे इस तरह से। मतलब निस्फ़ कुत्र मान लीजिए, निस्फ़ कुत्र ही है AO, तो निस्फ़ कुत्र मिला लेंगे सब तरफ से। AO, OB, OC सब मिला लेंगे यहाँ से इस तरह से, ऐसे मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। अब आप गौर से देखिए, AO बराबर है OC के। ये एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है, दोनों एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है ना। तो हम दोनों में ना फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। पहले AO का फासला मालूम करेंगे, फिर OC का, और फिर OC और OB का हम फासला मालूम करेंगे। अब देखा जाए तो दोनों के फासले सेम ही होंगे, है ना, क्योंकि दोनों जो है निस्फ़ कुत्र है। तो हम AO के अंदर फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए फासले के ज़ाब्ते से, फासले के ज़ाब्ते से। अब फासले के ज़ाब्ते पर हमने बहुत सारे जो सवालात है, यानी मश्की सेट 5.1 भी हमने उसी पर हल करा है। तो हम क्या करेंगे, फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो फासले का ज़ाब्ता किस तरह से लगाते हैं, जज़र में होता है ना। तो AO के मुताबिक, अगर AO के मुताबिक हम हल करते हैं, फासला का जो ज़ाब्ता लगाते हैं हम किस तरह से लगाएंगे, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। आप O के जो पॉइंट है A, B हमने लिया है, और उसको x1 y1 x, y फ़र्ज़ किया है, और A की जो मौजूद है -3,1 उसे हमने x1 y1 फ़र्ज़ किया है। तो इस हिसाब से जो AO का फासले जाता होगा वो x - x1 और y - y1 इस तरह से होगा। सेम इसी तरह से हम OC के अंदर भी लगाएंगे, OC तो x - x3 का होल स्क्वायर। x3 इसलिए क्योंकि C जो है वो x3 y3 इसके मौजूद है इस तरह से, फिर प्लस y - y3 का होल स्क्वायर। आप कीमत रखेंगे, कीमत क्या है, x जो है A है, x1 क्या है -3 है, तो ये -3 इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे अच्छे से। y क्या है हमारा B है, B - y1 क्या है 1 है, इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर भी x क्या हमारा a है माइनस x3 कितना है 1 है तो a - 1 का होल स्क्वायर प्लस
y क्या है हमारा b है, तो b माइनस y3 कितना है 3 है। तो इस तरह से कीमत रख दी। कीमत अब सही रख लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा हल करते। देखो ये ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट में ये जो रूट के अंदर जो माइनस डबल माइनस है तो a माइनस माइनस प्लस 3 जाएगा, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे हम, उसको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा जैसा का वैसा, b माइनस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। मुरब्बा अगर करेंगे हम, मुरब्बा करने पर मुरब्बा करेंगे तो जज़र जो है वो हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 8वीं जमात में 5वां सबक तौसीफ़ ज़ाब्ते पढ़े, तो हमको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको ब्रैकेट सॉल्व करते आना चाहिए, ये एकदम बारीकी से नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट इसमें फार्मूला हम लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6a प्लस b स्क्वायर यानी 9। फिर यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर है ना, तो यानी b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab मतलब 2b प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही वही फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस यहाँ पर भी ऐसी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इज़ 6b प्लस b स्क्वायर यानी 9। अब क्या क्या कैंसिल होता है, यहाँ से a स्क्वायर जाता है, यहाँ से b स्क्वायर और b स्क्वायर जाता है, यहाँ से 9 जाता है, और यहाँ से 1 और 1 यानी जो भी सेम चीज़ नज़र आ रही थी वो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, तो 6a माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच रहा है माइनस 2a और माइनस 6b बच रहा है ना। देखिए 6a के प्लस में 2a को यहाँ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस 2b के प्लस में 6b को यहाँ ले लेंगे, यानी सब चीज़ यहाँ पर आ चुकी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो इसको ज़रा अच्छे से लिख लेते हैं इस तरह से, 6a प्लस 2a माइनस 2b प्लस 6b इज इक्वल टू 0, यानी सारी की सारी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो क्या हो जाएगा, ये 8a और ये प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम या फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, एक मसावत बन जाएगी हमारी, है ना। तो जिस तरह से हमने AO और OC का फासले का ज़ाब्ता लेकर इस तरह से एक मसावत बनाए, बिल्कुल उसी तरह से OB और OC को लेकर भी हम इसी तरह से फासले ज़ाब्ता लगाएंगे। तो OB और OC ये भी क्या है, एक ही दायरे के निस्फ कुतर है, R है ना, निस्फ कुतर को R से दायर करते हैं इसलिए R लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर, जो आपने यहाँ लिखा एक ही दायरे के निस्फ कुतर, है ना। अब फासले के ज़ाब्ते से तो फासले का ज़ाब्ता OB के लिए क्या है, O और B को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। OB के लिए फासले का ज़ाब्ता क्या होगा, तो OB के लिए x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 इज इक्वल टू OC के लिए क्या रहेगा, OC के लिए तो सेम ही रहेगा, वो जैसा लिखे हमने x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो अब कीमत रखते हैं, x क्या है, a है, x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास 0 है ना, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, b है, y2 क्या है हमारे पास, y2 माइनस 2 है, तो माइनस 2 को ज़रा ब्रैकेट में इज्जत से लिखते हैं। इसी तरह से ये वाला पूरा ब्रैकेट तो सेम ही होगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए कीमत रख दी हमने, अब आगे हल करते। देखो a माइनस 0 मतलब a ही होगा वो, तो उसको इस तरह से लिखेंगे हम, a स्क्वायर लिख देंगे प्लस ये b माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, है ना, b माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब OC के लिए ये भी ऐसे ही रखेंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मुरब्बा करने पर मुरब्बा करेंगे तो इस जो जज़र है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बाहर आ जाएंगे स्क्वायर से, मतलब स्क्वायर रूट से,
और a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर। देखिए जजर कैंसिल हो गए, बाहर आ गई है। अब यहाँ पर वही फार्मूला हमारा ए स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4b प्लस 4। इसमें आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए, और यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1। यहाँ पर भी सेम क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया, वरना इसमें मिक्स हो जाता वो, है ना। इधर पे लाइन है, हम लाइन बना लेते हैं। चलिए अब ये क्या होगा, क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, a स्क्वायर कैंसिल हो रही है, बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना। और क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बचता है वो लिख देते हैं हम, 4b प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 1 माइनस 6b प्लस 9। तो हम क्या करते हैं, a वाले और b वाले एक तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर 2a जो है पहले आ जाएगा, है ना, प्लस ये 4b एज इट इज़ यहाँ का यहीं, ये 6b यहाँ पर आके प्लस 6b, है ना। फिर बाद में यहाँ पर 9 और 1 10, 10 के माइनस में ये 4 चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 2a और b 4 और 6 10 हो जाएगा 10b। अगर इसे 2 से तकसीम करते हैं हम, 2 से अगर हम इसको तकसीम करते हैं या नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, वैसे एक मसावत बन जाती है। देखिए ये मसावत नंबर हमारी 1 थी और ये मसावत नंबर हमारी ये 2 थी। अब मसावत नंबर 1 और 2 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। मसावत नंबर 2 में से 1 को तफरीक करते हैं, तो मसावत नंबर 2 पहले लिखेंगे 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 6। हमारा मकसद a और b की कीमत मालूम करना है ना। अब मसावत नंबर 1 क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये 2a कैंसिल गया, 10b में से 1b गया तो कितना बचा, 9b बचा, और ये 6, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 6/9, मतलब 3 के टेबल से कैंसिल होता है, 3 के पार्ट से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 आ गई b की कीमत। इसको उठाकर आप यहाँ पर रख देते हैं b की कीमत को, तो हमारा a की कीमत मिल जाएगी। तो देखो 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 है ना, तो 2a यहाँ रखते हैं, b की जगह पर 2/3 0, 3 से अगर ज़रब कर देते हैं मसावत को, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 6a इज इक्वल टू 2 माइनस में a इज इक्वल टू 2/6, तो 2 1 2 2 3 6 यानी 1/3 माइनस 1/3 a की वैल्यू हो जाएगी। तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 और b कीमत 2/3। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 7 है ये बड़ा ज़रूर है लेकिन सिंपल है, इजी है। बस यहाँ पर फासले का ज़ाब्ता याद रखना है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट का स्क्वायर का जो ज़ाब्ता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का ज़ाब्ता, वो आपको याद रखना है। बाकी सिंप्लीफिकेशन पार्ट आपको तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 7 है, मैं इसको कुछ सेकंड आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और इसको लिख सको। तो बच्चों उम्मीद है ये सवाल आपको सवाल नंबर 7 समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। तो बच्चों सवाल नंबर 8 अब देखिए क्या है। क्या झेल के नुकात को मिलाने वाले कतात मुसल्लस बना सकेंगे? मुसल्लस बन जाने पर उसके अज़ला की वजह से बनने वाले मुसल्लस की किस्म बताइए। अब 3 नुकात दे रखे हैं, पहला पॉइंट हम हल करने जा रहे हैं जिसमें L के मौदिद 6,4, M के मौदिद -5,-3, N के मौदिद -6,8। तो ये 3 नुकात दिए गए हैं। इसकी मदद से जो मुसल्लस बनेगा, पहले तो चेक करना मुसल्लस बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मुसल्लस बनाने के लिए आपको 2 छोटे अज़ला का जो मजमुआ है वो तीसरे ज़िले के कीमत से ज़्यादा होना चाहिए तो मुसल्लस बन सकता है। अगर मुसल्लस बन जाए तो फिर हमें ये चेक करना है कि वो किस किस्म का मुसल्लस है, मुसावी साक़ैन है, कामतु ज़ाविया है, मुतसाविल अज़ला है या मुख्तलिफ़ुल अज़ला है, क्या है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नुकात हमें यहाँ दिए गए हैं सबसे पहले हम उसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि भाई ये x1, y1 है, इनके मौदिद को ऐसा फ़र्ज़ कर लेंगे, और ये x2, ये y2 है, ऐसे फ़र्ज़ कर लेंगे, और तीसरा जो है x3, y3 है। और फासले के ज़ाब्ते से हम तमाम अज़ला का फ़ासला चेक करेंगे। तो फासले के ज़ाब्ते से हम जानते हैं कि, है ना, सर बोलेंगे कि भाई हम हर बात जानते हैं, ज़रूरी नहीं है सर,
मैं भी लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, फासले के ज़ाब्ते से, फासले के ज़ाब्ते से। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है, पहले एल एम का फासला निकालेंगे, इसका एल एम का। तो एल एम का फासला क्या होगा, इस तरह से रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या है x2 है -5, लिख देंगे -5। फिर फॉर्मूले का माइनस x1 क्या है 6, लिख दिए होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -3, फॉर्मूले का माइनस y1 क्या है 4, लिख दिए। क्या हो जाएगा ये -11 हो जाएगा, क्योंकि -5 -6 -11, प्लस ये क्या हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, -11 का जो मुरब्बा है वो 121 होगा प्लस में, और प्लस ये 49, है ना, प्लस करते हैं क्या हो जाएगा ये, तो देखिए एल एम की कीमत जो है हमारे पास रूट में 170 आ गई है। इसी तरह से हम अब एम एन का फासला मालूम करेंगे। तो एम एन के लिए एम एन का फासला तो कैसे मालूम करेंगे, सेम इसी तरह से, वही तरीका, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आगे वाले मौजूद में से पीछे वाला मौजूद माइनस करना है ना, x केस में। फिर y में भी वैसे y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। अब मौजूद लिखेंगे, x3 कितना है -6, लिख दिए, फॉर्मूले का माइनस, फिर x2 क्या है -5। देखिए 3 माइनस हो गए, घबराना नहीं है इसमें, बस माइनस वाले नंबर को ज़रा थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखना है इज्जत से, प्लस y3 कितना है 8, y2 कितना है -3, फिर उसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर -6, ये माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, प्लस इस तरह से 8 माइनस प्लस 3। देखिए क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो कितना बचा, -1 बचा, तो -1 का मुरब्बा तो 1 ही आने वाला है। 8 और 3 कितना हो गया 11, है ना। तो -1 का मुरब्बा तो 1 हो जाएगा, और 11 का मुरब्बा 121, तो ये कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो एम एन का फासला आ गया। अब एल एन का फासला मालूम करेंगे, एल एन का फासला, फासले का ज़ाब्ता याद रहेगा तो तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब एल एन के लिए ध्यान दीजिए, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। कीमत रखें, x3 कितना है -6, x1 कितना है 6 होल स्क्वायर, y3 कितना है 8, y1 कितना है 4, रख दी कीमत। अब हल करेंगे, कितना हो जाएगा ये -6 -12 का मुरब्बा, जमा 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 4 का मुरब्बा, इस तरह से। -12 का मुरब्बा 144 होता है ना, प्लस में, प्लस 4 का मुरब्बा 16, जमा कर लेते हैं, ये 160 आ जाएगा, 160। आपने देखा किसी भी ज़िले की जो कीमत है वो सेम नहीं आई है ना। एल एम की कीमत जज़र 170, एम एन की कीमत जज़र 122, एल एन का फासला मतलब एल एन की कीमत जज़र 160। अब हम चेक करते हैं, इसमें दो जो छोटे नंबर है यानी ये और ये, इन दोनों को प्लस करके देखेंगे, यानी 122 सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा है किससे, जज़र 160 से, और वो इससे छोटा है किससे, जज़र 170 से। तो हम दो छोटे नंबर्स को है ना प्लस करेंगे, यानी जज़र 122 प्लस जज़र 160। तो हम चेक करके देखेंगे इन दोनों का जज़र कितना आता है। इनका आता है 172, तो 172 जो है ये बड़ा होगा किससे, जज़र 170 से। तो जिस तरह से उसूल होता है मुसल्लस बनाने के लिए कि दो छोटे ज़िलों का मजमुआ तीसरे ज़िले के कीमत से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो मुसल्लस बन सकता है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, इसलिए मुसल्लस जो LMN है वो बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब चूँकि हर ज़िले की कीमत अलग अलग है, इसलिए हम कहेंगे कि
मुसल्लस LMN जो है वो मुख्तलिफुल अज़ला है, एक मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है जिसके तमाम ज़िले अलग है ना। मुसल्लस खींच सकते हैं, लेकिन जो हमें सवाल में क्या बोला गया है कि ज़िलों के हिसाब से, कीमतों के हिसाब से मुसल्लस की किस्म भी बताओ। तो मुसल्लस किस किस्म का है? जिसके 2 ज़िले मुतमासिल होते हैं उसको मुतसाविल साक़ैन कहते हैं, जिसके तीनों ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल होते हैं उन्हें मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर तमाम ज़िले अलग है, तो इसलिए हम इस मुसल्लस को मुख्तलिफुल अज़ला कहेंगे। तो ये सवाल नंबर 8वें का पहला था। मैं आपके सामने इसको कुछ देर रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको या वीडियो को रुका कर लिख सको, ताकि हम बढ़ सके सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 8 अब आपके सामने है। ये भी जो है 3 रासायन के मुहद्दिद हमें दिए गए हैं। इसमें हमें चेक करना है कि मुसल्लस बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो किस किस्म का बनेगा। चलिए सबसे पहले हर ज़िले का फासला मालूम करते हैं। तो हम जानते हैं कि फासले के ज़ाब्ते से इसको हल करेंगे। सबको फासले का ज़ाब्ता याद हो जाना चाहिए। तो पहले PQ का फासला हम मालूम करेंगे। तो PQ के फासले के लिए P के मुहद्दिद ये है, Q के मुहद्दिद ये है। हमने सबको फ़र्ज़ कर लिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। तो PQ के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 ऐसे होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से कीमत रखते हैं। x2 कितना है, -4, फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है, -2। 3 माइनस देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। y2 कितना है, -2, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 क्या है, -6। देखिए ध्यान से ब्रैकेट बराबर लगाना है आपको, है ना। इस तरह से ये रूट। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये -4 वैसे रखेंगे, ये माइनस माइनस +2 इस तरह से लिखेंगे, और ये -2 माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से। अब देखिए 4 में से 2 गया तो -2 का मुरब्बा, और यहाँ से 2 में से 6 गया तो 4 का मुरब्बा। क्या हो जाएगा, ये 2 का मुरब्बा हो जाएगा ये 4, और ये 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16 और 4 ये हो जाएगी 20। तो इसे हम अगर रूट में अगर हल करते हैं तो 4 पंजे 20 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 2005 जो है वो PQ की कीमत आ सकती है ना, PQ के ज़िले की। इसी तरह से अब QR का फासला मालूम करेंगे। फासले का जाता है QR के लिए क्या है, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कीमत x3 कितनी है, -5, और x2 कितना है, -4, इस तरह से होल स्क्वायर, प्लस y3 कितना है, 0, और y2 कितना है, -2 होल स्क्वायर। ध्यान से कीमत रखनी है। तो क्या हो जाएगा, ये -5 माइनस माइनस ये +4 इज इक्वल इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 0 माइनस माइनस +2, तो 0 + 2 तो 2 ही होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 5 में 4 गया तो 1 बचा, तो 1 का मुरब्बा, जमा ये 0 + 2 तो 2 का मुरब्बा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, तो इस तरह से रूट में ये 5 आ जाएगा। तो ये QR का कीमत आ गया, फासला आ गया। अब PR का फासला क्या आ जाएगा, PR का फासला x3 माइनस x1, है ना, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। x3 कितना है, -5, x1 कितना है, -2। माइनस वाला जो सवाल देखकर ही बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, सिंपल ही होता है। y1 कितना है, -6। देखिए लिख दिए, ज़ाब्ता भी लिख दिए, कीमतें भी लिख दिए। क्या हो जाएगा, अभी -5 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूँ आपको, कोई भी मतलब छोड़ते नहीं जा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ सके, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। वो 5 -5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 -3 बचा, -3 का मुरब्बा ही प्लस में ही होने वाला है। 0 + 6 तो मतलब 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का मुरब्बा +9 रूट में, और प्लस 6 का मुरब्बा 36, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, है ना।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 पंजे 45 लिख सकते हैं ना। तो 9 क्या हो जाएगा, 3 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में 5 आ जाएगा। तो ये हमारा पी आर का फासला आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें, अगर हम गौर से देखते हैं तो सबसे छोटा कौन है, √5 है। सबसे छोटा √5 है। उससे बड़ा कौन है, 2√5 है ना। फिर उससे बड़ा कौन है, 3√5 है कि नहीं। यानी ये कौन है, ये है क्यू आर, ये है पी क्यू और ये है पी आर। अगर हम गौर से देखें तो दो छोटे नंबर जब मिल रहे हैं, √5 + 2√5 = बड़े के बराबर बन रहा है। यानी जो तीसरा ज़िला है उसके बराबर कीमत आ जा रही है। मतलब ये जो नुकात है हमखती नुकात हो गए। क्या हो गया ये, इसलिए पी क्यू आर जो है हमखती नुकात है। पी क्यू आर हमखती नुकात है और हमखती नुकात से कभी मुसल्लस नहीं बनता। एक लाइन में अगर 3 पॉइंट आ जाएंगे तो मुसल्लस बन ही नहीं पाएगा। इसके लिए हम मुसल्लस पी क्यू आर नहीं बना सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये किसी किस्म का मुसल्लस, जब मुसल्लस ही नहीं बन रहा तो हम किस्म क्या बताएंगे इसकी, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो सवाल नंबर 8वें का दूसरा पॉइंट है ये, और उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, बस ये चेक करके देखा हमने, है ना। इसकी बुनियाद से हमें समझ में आता है कि भाई हमखती नुकात हो गए, क्योंकि एक लाइन पर आ गए ना। दो छोटे ज़िलों का जो मजमुआ है वो बड़े के बराबर आ गए, मतलब तीसरे ज़िले के बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमखती नुकात है। ये हमखती नुकात जब हम चेक किया करते थे 5.2 में, तो उसकी तरह ही है, हो गया ये। तो जब हमखती नुकात आ गए तो इससे तो मुसल्लस बनता ही नहीं है, तो ये मुसल्लस बनेगा ही नहीं। तो ये यहाँ पर 8वें का दूसरा पॉइंट हो गया है। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8वें के तीसरे की तरफ। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 8वें का तीसरा है, जिसमें जज़र के रूप में दिए गए हैं पूरे मुहद्दिदीन। और मुझे ऐसा लगता है बच्चे जो बोलेंगे कि सर ये तो सवाल बहुत हार्ड है, देखिए कितना आसान है ये सवाल। पूरा रूल जो है आपको याद रखना है, तरीका आपको याद रखना है कि किस तरह से हमने फासले ज़ाब्ते लगा के हमें चेक करना है। 3 मुहद्दिद है, 3 रासैन हैं। तीनों रासैन की मदद से 3 ज़िले बनेंगे। हर ज़िले का हमें फासले का ज़ाब्ता लगाना है, जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी का फासला मालूम करेंगे। तो ए बी के फासले के लिए, है ना, ये मुहद्दिद जो है वो फ़र्ज़ कर लेना सबसे पहला काम आपका। तो ए बी के लिए क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला होगा। फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सही लिखना है, अब कीमत सही लिखना है आपको। देखिए x2 क्या है, -√2 फिर क्या आएगा, माइनस, फॉर्मूले का माइनस। x1 क्या आएगा, √2। देखिए रूट में है, ध्यान से लिखना है। अब y2 क्या है, -√2, फिर फॉर्मूले का माइनस। y1 क्या है, √2 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, -√2 ये -2√2 हो जाएगा, ये है ना। 2 जज़र 2 हो जाएगी ना, 1 जज़र 2 1 जज़र 2 2 जज़र 2, फिर ये माइनस प्लस, यहाँ पर भी -2 जज़र 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, जज़र के अंदर -2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, ज़रब ये हो जाएगा 2, है ना, प्लस ये -2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, ज़रब इस पे से स्क्वायर से जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 जमा 4 दूनी 8। तो 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 4। कितना इजीली हल हो गया। बस ये जो स्टेप है ना, जिसमें कीमत रखे हैं, ये ध्यान से लिखना है आपको। और फिर यहाँ से -√2 -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम। और ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 और जज़र 2 का मुरब्बा जब करते हैं तो किस तरह से होता है। तो 2 का मुरब्बा हो गया 4, और ज़रब ये जज़र 2 और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा और 2 बन जाएगा ये। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह से ये 8 आया है। वरना कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको अलग से हल करके बताया। अब ये ए बी हो गया। अब बी सी का फासला, बी सी के लिए क्या करेंगे, चलिए बी सी के लिए हल करते हैं। x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये x3 जो है -√6 है, फिर -x2 कितना है, -√2 है। देखिए 3 ब्रैकेट आ चुके हैं, प्लस अब y3 देखिए y3 क्या है, √6 प्लस वाला, फिर माइनस y2 क्या है, -√2। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -√2,
और ये पूरा ब्रैकेट और ये जज़र यहाँ तक पहुँचा देंगे। चलिए कीमत बस आपने ध्यान से अगर लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये -√6, फिर ये माइनस माइनस प्लस √2 और फिर हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर भी सेम √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए जजरी मिकदारें हैं, आपने पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 में, उसी तरह से इसको हल करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर है ना a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या इस तरह से आपको करना है, यानी a - b और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले के हिसाब से साइड में अगर हम हल करते हैं, जैसे कि √2 - √6 के अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, जैसे कि a² - 2ab + b² यानी √6 का स्क्वायर, इस तरह से हम पहले लिखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। तो √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 2 जज़र 12 हो जाएगा, है ना, जज़र जज़र वाले नंबर 12 हो जाएगा इस तरह से, और ये 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो 8 - 2 जज़र 12, 8 - 2 जज़र 12 आएगा, प्लस अब इसको हल करते हैं, √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा a² यानी √6 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर। इस तरह से हम साइड में हल करके आपको बता रहे हैं। तो देखो √6 का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, प्लस ये 2√16 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है ना, प्लस ये √2 का 2 हो जाएगा ये, तो क्या होगा 6 दूनी 8 जमा 2 जज़र 12, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखते हैं 8 जमा 2 जज़र 12। अगर आप गौर से देखते हैं, इसका आंसर हमने ये लिख दिया यहाँ पर, और इसका आंसर हमने ये उठा के यहाँ लिख दिया। देखो -2 जज़र 12 और प्लस 2 जज़र 12 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, 8 और 8 16, तो 16 को कैसे लिखते हैं, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है ना, तो 4 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये आपको लिखना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जो आदत आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर इस ब्रैकेट को साइड में पहले सॉल्व करेंगे, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, जो कैंसिल होता कैंसिल करेंगे, जो बचा वो लिखेंगे और उस हिसाब से आंसर लेकर आएंगे। तो मैं ये मिटा देता हूँ। अब आप गौर से देखिए, AB और BC का तो आंसर हो गया। अब इस तरह से हम AC का भी फासला मालूम करेंगे। तो AC के लिए क्या हो जाएगा, x3 - x1, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x3 का आंसर क्या है, x3 का पॉइंट है -√6, तो -√6 फिर माइनस x1 क्या है √2, इस तरह से लिख देंगे, प्लस y3 क्या हो जाएगा, हमारे पास √6 है और y1 जो है वो प्लस √2 है। सेम यहाँ पर भी वही सिलसिला चलेगा, यहाँ पर भी हम वैसे ही इसको हल करेंगे। तो -√6 और -√2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो a², तो -√6 का स्क्वायर -2ab प्लस b² यानी -√2 का स्क्वायर, है ना। तो कैसा हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये 3 माइनस है ना, मल्टीप्लाई, तो माइनस ही रहेगा क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा और जमा नफ़ी नफ़ी। तो कितना होगा, 6 दूनी 12, तो 2 जज़र ये 12 हो जाएगा इस तरह से, और प्लस ये 2 हो जाएगा। तो 6 में 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और -2 जज़र 12। इस तरह से ये इतने हिस्से का आंसर आ गया। अब इसका भी हल करेंगे, √6 - √2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। तो इसमें a² यानी √6 का स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस ये 2 जज़र 6 दूनी 12 यानी रूट में 12 हो जाएगा, और ये प्लस है ना इधर पे, तो प्लस ये 2 हो जाएगा। तो 6 और 2 ये 8 हो गए, माइनस ये 2 जज़र 12, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों हमने आंसर निकाले, ये वाला इधर रखेंगे और ये वाला जो है वो यहाँ रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, AC की कीमत यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, तो 8 - 2 जज़र 12 प्लस 8 माइनस
तो ये माइनस हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इस तरह से, ये प्लस आ जाएगा तो हम जो है यहाँ पर प्लस लिखेंगे। तो देखो 2√12 और माइनस और प्लस वाले 2√12 कैंसिल देंगे तो 8 8 16 हो जाएगा ये, तो ये 4 बन के जो बाहर आ जाएगा। तो आपने गौर किया AB BC और AC सबकी वैल्यू जो है 4 आई है। अब ऐसा ज़िला जिसके तीनों ज़िले बराबर आते हैं उसे मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। तो ये जो है मुसल्लस तो बिल्कुल बनेगा, ABC जो है इन नुकात से मुसल्लस खींचा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो हो रहा है ऐसा हो रहा है कि भाई AB और BC को अगर हम प्लस करेंगे तो वो AC से ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, है ना, क्योंकि देखो 4 और 4 और ये, क्योंकि किसी भी मुसल्लस को बनाने के लिए दो ज़िलों का जो मजमू है वो तीसरे ज़िले से बड़ा होना चाहिए, तब जाके मुसल्लस बनता है। तो इस तरह से मुसल्लस बन सकता है और इसकी जो खुसूसियात है ज़िलों की कीमत के मुताबिक वो होगी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। तो इस तरह से जो पॉइंट नंबर 3 है ये 8वें सवाल का, जिसमें जज़र की मिक़दारें दी गई हैं मुहद्दिद के अंदर, तो उसको थोड़ा सा हल करना थोड़ा सा ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको 2 से 3 मरतबा अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको देखो साइड में इस तरह से हल करना है, और हमने जिस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी वो नहीं आपको करना है। यहाँ पर जो √2 है वो इसमें ही लेना है, -√2 हमने ले लिए थे, इसके लिए यहाँ पर माइनस में आ गया था। तो खैर यहाँ पर ये जो सवाल है ये मुकम्मल होता है और उम्मीद है ये आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 मरतबा बार बार रिपीट करके देखिए। इसको मैं कुछ देर आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको। तो बच्चों उम्मीद है ये जो सेक्शन है जिसमें हमने 3 बड़े सवालात आपको हल कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है एक मरतबा में तो आप उसको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए, क्योंकि बार बार आप रिपीट करके देखें तो आपको याद हो जाएगा। जिस तरह से आप यूट्यूब पर गाने देखते हैं, वीडियोस दूसरे हंसी मजाक के वीडियो देखते हैं रिपीट कर करके तो आपको याद हो जाते हैं, इसी तरह से ऐसे सवालात की जो हल है अगर इसको भी आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने की भी वापस से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बिना देखे लिख सकेंगे। तो ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।